नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं अभी बिहार से आया हूं, वहां का माहौल एनडीए के लिए बहुत अनुकूल है। जहां तक कांग्रेस और आरजेडी की बात है, वहां की जनता उनके कार्यकाल से अच्छी तरह वाकिफ है। बिहार की जनता भूली नहीं है कि आरजेडी किस तरह चारा घोटाले में शामिल थी, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा और वहां एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, बिहार अभी हम भी होके आए हैं और 3 विधानसभा के नॉमिनेशन फाइल सभा में शामिल भी हुए हैं और बहुत अच्छा वातावरण है एनडीए के पक्ष में। और जहां तक कांग्रेस और राजद की बात है, वहां की जनता इनको बहुत अच्छे से लंबे समय तक देख चुकी है, इनके राजपाट को देख चुकी है और किस तरह से राजद वहां पर चारा घोटाला किया था उसको भी बिहार की जनता नहीं भूली है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एनडीए को बिहार में भारी बहुमत मिलेगा और एनडीए की सरकार वहां पर बनेगी। राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने पर कांग्रेस नेता एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सही समय पर सही फैसला हुआ है, जिसकी घोषणा हो गई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों चेहरे घोषित हो गए हैं। अब सवाल भाजपा और एनडीए से है कि उनका चेहरा कौन है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के बयान पर उन्होंने कहा कि क्या आरोपी अपराधी बन जाता है? भाजपा में भी कितने दागी नेता है। देखिए, सही समय में सही निर्णय हुआ है, जिसका अनाउंसमेंट आज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरा उप मुख्यमंत्री के चेहरा दोनों घोषित हो चुके हैं। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से है कि उनका चेहरा कौन है। उससे क्या होता है, ये मतलब केस डाल दें तो मतलब अपराधी हो गया क्या? वैसे फिर अमित शाह तो जिला बदर थे, प्रदेश बदर थे, वो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हो कि कौन सा ऐसे मंत्री है मुख्य भारतीय जनता पार्टी में, कितने दागदार हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coach.
Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि तेजस्वी यादव जो अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि वह हर घर में एक सरकारी नौकरी कैसे देंगे। क्या वे लगभग 2 करोड़ नौकरियां देंगे? उन्हें समझदारी से बात करनी चाहिए और अगर वे इस तरह के बयान देकर चुनाव जीतने वाले हैं तो निसंदेह उनकी मंशा कुछ भी करके कुर्सी तक पहुंचने की है। एक कहावत है, 10 साल ऊधो 10 साल माधो टाइप का। मतलब जैसे उनके और गठबंधन के साथी बोल रहे हैं वैसे ये भी बोल रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं, वो यह बताएं मुझे कि हर घर से एक सरकारी नौकरी कैसे वो देंगे। मतलब आज अगर बिहार में कुल मिलाकर के बिहार की जनसंख्या के आधार पर देखें तो कुछ नहीं तो 2 करोड़ घर होंगे। 20-25 लाख को नौकरी मिली होगी, वह भी एक घर के 2 लोग भी हो सकते हैं। और उसके बाद मतलब लगभग 2 करोड़ नौकरी देंगे ये। मतलब होश में बात करना चाहिए भाई। और ऐसी बात कर करके अगर चुनाव जीतने वाले हैं तो ये निसंदेह कैसे भी करके कुर्सी तक पहुंचना इनकी नीयत है। और कुर्सी में पहुंच करके चारा घोटाला हुआ था, 2G स्कैम हुआ था, कोल स्कैम हुआ था, ऐसा ही कुछ बड़ा स्कैम कर करके फिर से जीवन अपना सुरक्षित और मजेदार बनाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने ये बिहार की जनता से अपील किया है कि 20 महीना का समय हमको दे, हम नीतीश सरकार के 20 वर्ष से ज्यादा काम करके आपको बताएंगे। हाँ, मतलब ये है कि ये माने भवन जो बनेगा उसको भी ये 2 दिन में ही बनाने के वादे कर सकते हैं। जब ये हर घर में एक नौकरी यानी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। इनके लिए वादों को फुलफिल करने वाली कोई स्थिति बनती नहीं है, कभी ये कर नहीं पाएंगे उस चीज को, और इसलिए कुछ भी कहे जा रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन द्वारा सीएम और डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवारों की घोषणा पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि हर राज्य में हर चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां होती है। मुझे याद नहीं आता कि कहीं भी चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा की गई हो। परिस्थितियां ऐसी थी कि वे भी अपने नामों की आधिकारिक घोषणा चाहते थे। परिस्थिति हर चुनाव में हर प्रदेश में अलग परिस्थितियां होती हैं। यहाँ की इस चुनाव की परिस्थिति ऐसी है, नहीं तो इसके पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले डिक्लेयर हुए हो किसी भी इकाई में। तो यहाँ की परिस्थिति अभी ऐसी थी, वो भी चाह रहे थे कि ऑफिशियली उनको अकोमोडेट किया जाए। ऐसे ही दिखता है इस अनाउंसमेंट से। होनी चाहिए और सुधार की दिशा का ही एक इसको कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। थोड़ा बहुत तो देखिए रहता ही है, और ये हर चुनाव में हर दल को फेस करना पड़ता है। जितना सॉर्ट आउट हो जाए उतना अच्छा है, और उसी के लिए पहल होती रहती है। भाजपा को ठगबंधन के बारे में बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि वो ठगती रही है, लोगों का विश्वास लेती रही है, लेकिन बहुत देर चलता नहीं। कांग्रेस या इस गठबंधन ने कहीं कोई ठगी नहीं की। जो परिस्थिति है उसको हमेशा सामने रखा है, और आज उसका एक और रूप सामने आया है, जहां की चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी गठबंधन की घोषणा हुई। हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर पार्टी को इसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कोई नई चीज नहीं हुई है, और हर पार्टी उन परिस्थितियों में फिर उसको, जिसे कहते हैं, मैनेज करने की कोशिश करती है कि जो असंतुष्ट हैं उनको मलहम मनाना, समझाना कि आखिर तो एक ही आदमी लड़ेगा। आपको टिकट नहीं मिला, आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो, आपको टिकट मिलता तो दूसरा इंडिपेंडेंट लड़ता, फिर कैसा लगता, कैसा होता। तो बेहतरी के लिए और बड़े उद्देश्य के लिए एक बार निर्णय हुआ, फिर मानना चाहिए।
वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा जिले में रोजगार, मुआवजा व पुनर्वास संबंधी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर गेवरा खदान में आंदोलन कर रहे भू विस्थापितों पर सीआईएसएफ के जवानों ने जमकर डंडे बरसाए, जिसमें कुछ आंदोलनकारी घायल भी हुए हैं। इससे नाराज भू विस्थापितों ने बड़ी संख्या में दीपका थाना पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत की है। किसान सभा ने आंदोलन के दौरान भू विस्थापितों पर लाठी बरसाने वाले सीआईएसएफ के जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसान सभा ने आरोप लगाया है कि सीआईएसएफ के अधिकारी ने बल को लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसके बाद भू विस्थापितों पर लाठी चलाई गई। आज हम लोग को वार्ता के लिए एससीसीएल के एपीएम और एलएनआर के जो अधिकारी हैं चौधरी, वो बुलाए थे और हम लोग जा रहे थे। और हम लोग जैसे ही हम पहुंच गए थे, हमारे पीछे और लोग थे भीड़, वो चर्चा में भाग लेने वहाँ पहुँच ही रहे थे कि अचानक मुश्किल से 5 से 6 मिनट हम लोग का चर्चा हो पाया था और उसके बाद अचानक माँ बहन की गाली देते हुए ये लोग सीआईएसएफ वाले एकदम लाठी डंडा से टूट पड़े और मारने लगे। हम लोग उनसे पूछते रह गए कि क्यों मार रहे हो, हमारी क्या गलती है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया। केवल और केवल लाठी और डंडा से पीटा गया और बहुत लोगों को गहरी चोट लगी है, अंदरूनी चोट लगी है। क्या लगता है आपको इसके पीछे साजिश? इसके पीछे का साजिश अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एससीसीएल का जो एक है कि हम छोटे खातेदार का जो मांग रहे हैं कि प्रत्येक खातेदार को नौकरी देना है, और उसमें कोर्ट ने भी डबल बेंच में हाईकोर्ट बिलासपुर ने आदेश किया है जिसमें ये तिलमिलाए हुए हैं कि भाई हमने तो कानूनी रूप से उस जीत को हासिल किया है, तो इसमें इनका क्या जा रहा है, जमीन हमारी जा रही है, पूरा पूर्वज का हमारा संस्कृति जा रहा है, और उसमें ये खदान में ये जीएम और सब बन के बैठे हैं। हम अगर हमारे पूर्वज अगर खदान के लिए ज़मीन नहीं देते तो ये क्या जीएम बन पाते, कि ये क्या सिक्योरिटी गार्ड बन पाते, कि ये सीआईएसएफ वालों का पेट पल पाता। नमस्कार। आज प्रातः लगभग 10 से 11 के बीच गेवरा खदान में गांव नरईबोद और भटूरा के तरफ से कुछ प्रदर्शनकारी खदान क्षेत्र में पहुंच गए और वहां उन्होंने जो कोयला उत्पादन की गतिविधि होती है, ओबी निष्कासन की गतिविधि होती है, उसको बाधित करने का प्रयास किया। आप अवगत होंगे कि यहाँ पे जो कोयला निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भारी मशीनें एचईएमएम चलती हैं, और जो ये खदान का क्षेत्र है यह निषिद्ध क्षेत्र होता है, प्रोहिबिटेड एरिया होता है, जिसमें हमारे अपने कामगार साथी भी वही जाते हैं जिनकी ड्यूटी लगी होती है, और वो पूर्णतया पीपी जो है वो उनके साथ सुरक्षित जो चीज़ें हैं उनके साथ जाते हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा कार्यव्यवधान किए जाने पर जो हमारे सीआईएसएफ की टीम है उन्होंने जो है उनको प्रदर्शनकारियों को रोका है, तथा काम में बाधा डालने वाले जो प्रदर्शनकारी थे उनको वापस भेजने का प्रयास किया गया है। हम पुनः सभी लोगों से अपील करेंगे कि वे कृपया खदान क्षेत्र जो निषिद्ध क्षेत्र है और वहाँ भारी मशीनें चलती हैं उसके आसपास न जाएं हम लोग, और वहाँ जाकर मशीनों को बंद कराने इस तरह के प्रयास जोखिम भरे हैं और ये वैधानिक भी नहीं है, ये लीगल बात भी नहीं है। और खदान के क्षेत्रों में इस प्रकार के लोगों के घुस जाने से ये जो 24/7 जो हम लोग का जो कार्य संचालन होता है राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए, उसमें भी बाधा आएगी, और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, अपने व्यक्तियों के सुरक्षा के हिसाब से और किसी भी अन्य परिप्रेक्ष्य में यह बात तर्कसंगत, उचित, न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है। अतएव समस्त से अपील करेंगे कि कृपया खदान क्षेत्र में न जाएं और इस प्रकार के गतिविधियों से कृपया बचें। जशपुर जिले से गुरुवार को पहाड़ी कोरबा युवती के साथ गैंग रेप की बात सामने आई थी, लेकिन बगीचा थाना पुलिस की छानबीन के बाद उक्त मामला छेड़छाड़ और मारपीट का निकला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी समीर गयार के विरुद्ध पास्को एक्ट की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध भी कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कौन दिन कर बात हुई, कहाँ जले ले दिन थोड़ा? मंगलवार दिन कर बात लागे, और एक पुलिया है वही जगह हमारे उठाए के ले गिन रात की राती 6-7 बजे लागे। काम में ले जी? ओमनी गाड़ी में ले गिन। कई जन रही? 3 जन रहीन। गंगा कथिन ते, वही जन का नाम शंकर कथिन ते,
और एक जन समीर कठी देहर रहीस। कहाँ जले जी? और दोपहर कटी गए जलिहिन झाड़ी मन कटी। अच्छा, चले मारपीट करी? हाँ कले मारी? कहीं कहत रही मन? हाँ कहत रही नहीं सुने मन कर बात लगी से मारी हमला। अच्छा, तो किल्ले मन हो देखे? हाँ शीशा मतलब बंद कर दिन गली के चिल्लाए देखे हले उते भी चिल्लाए देखे मुँह मन एकदम थे पत रही। तीनों जन रही? दुई जन हर अग्नि का थी वाला लेके चल जा रही निकी झन रही से वाला मारी फिर एक झन रही। कहाँ किसे भागे तो तय? जल झटकाए चुटकी के भागे। तो गलत मन भी करे? हाँ तीनों जन रही की? वो समय एक ही झन रही समीर कथी ते हरे कल ओ मन एक झन लाले के दूसरा साइड के जा रही। तो कले नहीं बतात रही तो तय? बताए रहे तीनों मनाविन तकर मीटिंग उटिंग करवाइन तकर बताई दउलाए काजी ना काका किहिन डांटिन मन तकर कहीं नहीं किहिन मन। तो देखता तोर दाई दाऊ 2 बोतल दारू में बेचे के तोला तो परेशान होता है नहीं? खाना पीना मन खाए सब था नी सकाल गला मन पूरा दिखा थे तकर कपड़ा में लाल फाड़ दी। हाँ कौन हर फाड़ी कपड़ा ला? समीर कथी ते हर फाड़ी कपड़ा मन ला। तो तोर दाई दाऊ ला कते दा अस्पताल नहीं चला के तो नहीं ले जात रही? कहे हले गाड़ी मन खाली व्यवस्था मन कर जा रही लेकिन गाड़ी मन नहीं मिलत रही। तो मन झीन बताई हो कहीं राखी चाहिए? हाँ तो जाता अस्पताल देखते इतना दिन हो गई 2-3 दिन नहीं बताते हैं आखिर परेशानी होते है खाए पिए के नहीं सकते है नहीं? और जब दवाई मन कर दी और जब नर्स मन पूछी तो बढ़िया बढ़िया आई तो बताई देवे नहीं? और बाद दवाई मन करी तो ठीक हो जाए नहीं? हो जाती हो। थाना बगीचा क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नाबालिग पीड़िता बालिका अपने सहेली के साथ उसके घर से पैदल वापस अपने घर आ रही थी। इसी दौरान शाम के करीबन 7 बजे एक गाड़ी में 3 व्यक्ति आए जो पीड़िता बालिका से पूर्व परिचित थे। उन्होंने इनको घर छोड़ देने की बात बोलते हुए गाड़ी में बैठा लिए। कुछ दूर जाने पर पीड़िता बालिका गाड़ी को रुकवाई और वहां उतर गई। गाड़ी में बैठा आरोपी युवक भी वहां उतर गया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा, जिस पर पीड़िता मना की तो उसके साथ मारपीट किया और जमीन पर गिरा दिया, जिससे पीड़िता बालिका को चोट आई। पीड़िता बालिका के थाना बगीचा में लिखित रिपोर्ट करने पर धारा 115(2), 74, 75(2) बीएनएस के तहत तथा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया। उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।